शुरुआत रायपुर से। विधानसभा की कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को बहुमत से पास किया। विधानसभा में धान का उठाव नहीं होने का मुद्दा भी गूंजा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का सरकार पर तंज है कि आप लोग चिट्ठी लिखने के अलावा करते क्या हैं। नेता प्रतिपक्ष के तंज पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। उठाव की मंजूरी नहीं मिली है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का जवाब है, अनुमति नहीं मिली है, ऐसे में पत्र नहीं लिखें तो क्या करें। केंद्र सरकार हमें एथेनॉल बनाने की अनुमति दे, ये मुख्यमंत्री की मांग है। तो नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसा और सरकार के तमाम जवाबों से असंतुष्ट होकर कई सवाल उठाए। उठाव की मंजूरी नहीं, लगातार प्रयास के बावजूद ऐसे में पत्र ना लिखें तो क्या करें। जबकि नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष किया है कि सिवाय पत्र लिखने के सरकार क्या कर रही है। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, बताएं, कार्यवाही को लेकर के कुछ बातें, कुछ दोनों पक्षों के बीच में नोकझोंक हुई है, बताया गया। देखिए, आज जो भोजन अवकाश के बाद में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक जो है उस पर चर्चा शुरू हुई। उस पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सत्ता पक्ष और खासकर मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग केंद्र सरकार को पत्र लिखने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। धान खरीदी केंद्र में धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे ओवरफ्लो की स्थिति बनी हुई है। तो इस पूरे चर्चा के दौरान जो है कई बार नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति निर्मित हो गई और उन्होंने इस पर उसके बाद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्षी सदस्यों ने कहा कि आप जो है इतने आरोप प्रत्यारोप प्रदेश सरकार पर लगा रहे हैं, धान खरीदी की अवस्था का मामला उठा रहे हैं, मगर आप लोगों में से कोई केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को पत्र क्यों नहीं लिखता कि इस मामले में हमको एथेनॉल बनाने की मंजूरी दे दे, ताकि जो धान यहाँ पर अतिरिक्त है उसका वो उपयोग हो सके। इसके अलावा जो बारदाने की संकट जो है वो दूर हो जाए, केंद्र का बारदाना उपलब्ध करा देता है। तो इस चर्चा के दौरान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उसके दौरान कई बार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आज आरोप प्रत्यारोप की स्थिति निर्मित हुई और अंततः चर्चा के बाद बहुमत के आधार पर कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित हो गया। उसके बाद एक भाड़ा संशोधन विधेयक भी यहाँ पर लाया था, मोहम्मद अकबर ने उसको लाया था, वो सर्वसम्मति से यहाँ पर पारित हुआ। तो भोजन अवकाश के बाद ये स्थिति थी। अगर उसके पहले की बात करें तो प्रश्नकाल में भी बहुत सारे मुद्दे उठे। उसमें एक जो मुद्दा ये था कि नैला जांजगीर चांपा इलाके में जो है जो प्री पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की जो छात्रावास है वहाँ पर अधिकारियों द्वारा घूस मांगने का मामला सामने में आया था और उसमें ये आरोप लगाए थे इंदू बंजारे जो बसपा के, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये घूस मांगा जा रहा है और मंत्री से उसमें उन्होंने मांग की थी कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाए। इसके बाद शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों ने जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था, बहुत संगठनों से वादा किया था, बहुत से संगठनों से वादा किया था, कर्मचारी संगठनों से वादा किया था, पुलिस से वादा किया था, शिक्षाकर्मियों से वादा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो उनकी नियमितीकरण किया जाएगा, उनकी भर्ती की जाएगी, मगर वो सब वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं और थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। तो इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव यहाँ पर लाया था, मगर उस स्थगन प्रस्ताव को काफ़ी चर्चा के बाद सदन ने अग्राह्य कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो इसको लेकर विपक्षी सदस्य विफल पड़े और शोर शराबा करने लगे। इसके कारण सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित यहाँ पर करना पड़ा। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक का भी मामला प्रश्नकाल में विपक्षी सदस्यों ने उठाया और सरकार पर ये सीधा सीधा आरोप लगाया कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति, मतलब ये उन्होंने सवाल किया कि अतिथि शिक्षक को वेतन क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनकी नियुक्तियां यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है और क्या इस मामले में पूरा सरकार का पक्ष जानना चाहा। तो मंत्री ने उन्होंने जानकारी दी कि अतिथि शिक्षकों का फिलहाल लॉकडाउन के कारण वो स्कूल नहीं आ पा रहे थे, इसलिए उनका नहीं रोक दिया गया था। अब शिक्षकों की नियुक्ति उसमें की जाएगी। तो इस मुद्दे को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफ़ी गहमागहमी हुई, आरोप प्रत्यारोप और सीधा सीधा विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया सरकार पर कि जो वादा विद्या मितानिन और अतिथि शिक्षकों को लेकर किया था, उनको नियमित करने का किया था, उस पर भी सरकार मुकर गई है। और इस मामले में जो सरकार का पक्ष है, स्कूली शिक्षा मंत्री ने जो सरकार का पक्ष रखा, उस जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। तो ये 4-5 जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसको लेकर सदन में दिन भर गहमागहमी की स्थिति रही। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से आज 33 ध्यानाकर्षण केंद्र लगाए गए
गए थे, ध्यान आकर्षण की सूचनाएं लगाई थी और लगभग जितने विधानसभा के जो बिजनेस है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। तो उससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि आज देर तक कार्यवाही चलने के बाद सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाई जा सकती है, स्थगित की जा सकती है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राजेश। तो हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा बता रहे थे कि सदन में आज जो संशोधन विधेयक था उसको लेकर गर्मा गर्म बहस हुई है और इसके अलावा कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक की स्थिति बनी है।